चलिए हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये कुलपंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए हमने अभी 7 तत्वों की परिभाषा देखी थी। तत्व किसे कहते हैं? उसका जो स्वभाव है, उसका जो बना है, उसे तत्व कहते हैं। 7 तत्व होते हैं। जीव तत्व जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना गुण पाया जाए, अजीव तत्व जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना गुण नहीं पाया जाए। इसके 5 वेद हमने पढ़े थे, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। आश्रव तत्व शुद्ध पुद्गल परमाणुओं का कार्बन वर्गणावरण परिवर्तन होना आश्रव कहलाता है। बंध तत्व पुद्गल जो आश्रव हुआ है, जो कार्बन वर्गणाएं जो बनी है, कार्बन वर्गणाओं का आत्म प्रदेशों में एक साथ जुड़ जाना, चिपक जाना, वह बंध है। संवर क्या है? नवीनतम पुद्गल वर्गणाओं को कार्बन वर्गणाओं ना होने देना संवर है। निर्जरा क्या है? बंधे हुए पुद्गल जो परमाणु हैं, कार्बन वर्गणाणु, उनको पुनः पुद्गल में परिवर्तित कर देना निर्जरा है। और समस्त जो बंधे हुए पुद्गल परमाणु कार्बन वर्गणाणु हैं, उन कार्बन वर्गणाणु का पुनः पुद्गल रूप हो जाना मोक्ष है। समझ में आया? ये क्या हुए अपने 7 तत्व। ठीक है, अब हमने जीव का वर्णन पढ़ लिया तीसरे चौथे अध्याय में। पहले में दूसरे में भी जीव का वर्णन ही था। उनमें कौन कौन सा सम्यक दर्शन पाए जाते हैं, कौन कौन से भाव पाए जाते हैं, कौन सी योनियां होती हैं, कौन सी गति होती है। आगे के 2 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन था। तीसरे चौथे अध्याय में जीव तत्व में कितने भेद हैं और वो जीव तत्वों का निवास स्थान कहाँ है। नरक है, प्रेम है, स्वर्ग है, लोक है, भूलोक है, वो सारा निवास स्थान तीसरे चौथे अध्याय में बताया। 5वें अध्याय में वर्णन है अजीव तत्व का। पुद्गल क्या है, धर्म द्रव्य क्या है, ये क्या काम करते हैं, इनका काम क्या है, ये हमने सामान्य से आपको संक्षेप में बता दिया है। वो कहीं पुद्गल क्या है, 5वां अध्याय थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आपको, इसीलिए हमने 5वां भी नहीं लिया। अब 6वें अध्याय और 7वें अध्याय में है आश्रव तत्व का वर्णन। किसका वर्णन? आश्रव तत्व का। 6ठे और 7वें में आश्रव कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, वो सारा वर्णन किसमें है? 6ठे और 7वें अध्याय में। ठीक है, चलिए आज से हम 6वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। निकालने सभी तत्वावशोधन अध्याय 6 निकालने सभी 417 नंबर 420 नंबर पेज पर जिन भारतीय संग्रह के अंदर तत्वावशोधन अध्याय 6। अध्याय 6। ठीक, इसमें आश्रव का वर्णन है कि आश्रव के कितने प्रकार से होता है और कैसे आश्रव होता है। वो सारा वर्णन किसमें है? 6वें अध्याय में। आचार्य श्री कहते हैं इस अध्याय के विषय में, आचार्य श्री कहते हैं तत्वात् सूत्र जी के अंदर 6ठा अध्याय, कौन सा अध्याय? 6ठा अध्याय 6ठा हुआ है। ये कौन कहते हैं? आचार्य श्री। तत्वात् सूत्र में 6ठा अध्याय 6ठा हुआ है। 6ठा हुआ मतलब कुछ विशेष है। 6ठा हुआ अपन कहते हैं ना, ये छाट करके लाए हैं, बहुत विशेष है। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि 6ठा अध्याय 6ठा हुआ है, तो हम 6ठे हुए अध्याय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं। पहला सूत्र है, हमारे साथ उच्चारण करेंगे, बोलेंगे सभी। काय वाक् मनः कर्म योगः। काय वाक् मनः कर्म
योगः। ध्यान से सुने, पहले हम सूत्र लिख देते हैं। काय वांग मनः कर्म, मनः कर्म योगः। ध्यान से देखें, उच्चारण कैसे करना है। आप लोग अभी तक जो उच्चारण करते हैं, आप लोग करते हैं काय वांग मनः कर्म योगः, ऐसा उच्चारण नहीं करना। ध्यान से देखिए, काय वांग मनः कर्म योगः, कर्म पर रुकना है। काय वांग मनः कर्म योगः, बोले सभी, काय वांग मनः कर्म योगः। कर्म योगः एक साथ मत बोलो, ध्यान से सुनो, कर्म पर थोड़ा सा रुको। काय वांग मनः कर्म योगः। बहुत सारी पुस्तकों में कर्म योगः शब्द को जोड़ दिया है, जैसे इसमें भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने लिख दिया कर्म योगः, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जगह होनी चाहिए स्पेस यहाँ पर, ठीक है। वो जोड़ने के कारण वो उच्चारण गलत हो जाता है। काय वांग मनः कर्म योगः, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर कह रहे हैं योग क्या कहलाता है। योग क्या कहलाता है, जो रामदेव बाबू कराते हो, रामदेव जी कराते हैं, भूल गए हो। हाँ, अब बता रहे हैं काय मतलब शरीर, काय मतलब शरीर, वांग मतलब वचन, और मनः मतलब मन। शरीर, वचन और मन, और कर्म मतलब उसकी जो क्रिया है, हलन चलन है। हलन चलन लिख लो, हलन चलन, ठीक। शरीर की, वचन की और मन की जो क्रिया होती है, जो हलन चलन होती है, उससे योग होता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम योग है। योग किसे कहते हैं, तो मन वचन काय की क्रिया को, मन वचन काय की चंचलता को, मन वचन काय की हलन चलन को योग कहते हैं। हाँ, ये कारण सूत्रकार जो है वो अपने सूत्रों के हिसाब से इसका उन्होंने कारण दिया है। जैसे मन वचन काय अपन शब्द बोलते हैं, मन वचन काय, तो उन्होंने समान स्थिति के अंदर ये स्पष्ट किया है कि शरीर काय को ही पहला क्यों रखा, काय शब्द को पहले क्यों रखा, वांग को और मन को क्यों नहीं रखा, वचन को और मन को क्यों नहीं रखा। तो इसका भी लॉजिक उन्होंने दिया है कि तत्काल सूत्रकाल में काय को ही पहले क्यों रखा, ये उन्होंने दिया है, ठीक है। तो वचन वो काय, वांग और मन, या पता है मन वचन काय की जो क्रिया है, हलन चलन है, उसका नाम योग है, ठीक है। ध्यान से सुने, हम शांत बैठे हैं, मन में कुछ ना कुछ विचार तो हमारे चलता रहता है। ऐसा होता ही नहीं एक सेकंड के लिए कि मन हमारा बिल्कुल शांत हो। सपने में भी चलता है, सपने में भी इधर उधर घूमता रहता है, मन कभी स्थिर नहीं होता। तो वो मन की क्या हुई, हलन चलन हुई, तो मनोयोग हो गया। कौन सा योग हो गया, मन की जो हलन चलन हुई, योग ही है तो ना। अब योग जोड़ेंगे तो काय योग, मन योग, वचन योग जुड़ेंगे, समझ में आ रहा है। योग बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो ये बना मनोयोग। मन की जो चंचलता है उसका नाम मनोयोग है, समझ में आया। वांग में लगा लें वचन योग, वचनों से जो हम बोल रहे हैं, जो हम शब्द निकाल रहे हैं, वह वचन योग है, क्योंकि ये वचन की चंचलता है। और शरीर का हलन चलन काय योग है,
मनोयोग, वचन योग, काय योग। योग कितने? 3। योग किसे कहती है? मन वचन काय की चंचलता को योग कहते हैं। समझ में आया? ठीक। अब ध्यान से सुना। कुछ जगह मन वचन काय शब्द सिर्फ रहता है। क्या रहता है? मन, वचन और काय। अब ध्यान से सुने। ये वचन जो है सामान्य वचन, वो उद्गत है, उसे हम मन वचन योग नहीं कह सकते। सामान्य ओनली जहां वचन शब्द लिखा हो तो वहां वचन योग नहीं कहा जा सकता, मात्र वचन है वो उद्गत का। मन जो हमारे अंतरंग में यहाँ पर होता है, मन हृदय में बीच में, यहाँ पर बीच में 8 पंखुड़ियों वाला कमल बना हुआ है। कितनी पंखुड़ियों वाला? 8 पंखुड़ियों वाला जो मन है, द्रव्य मन है। वहां से ही पूरा मन, अपन सोचते हैं मन यहाँ है, मन यहाँ नहीं है, मन यहाँ है। कहाँ है मन? इधर 8 पंखुड़ियों वाला। विज्ञान ने खोजा नहीं क्या किसी मनुष्य के शरीर में उसको मिलेगा नहीं, इतना छोटा है, इतना छोटा है। विज्ञान तो खोज सकता है कि आप कह रहे हो 8 पंखुड़ी, कमल है, बिल्कुल कमल बना हुआ है, 8 पंखुड़ियों का कमल बना हुआ है हमारे मन के अंदर। ये मन ही है और ये द्रव्य मन कहलाता है। कौन सा मन? द्रव्य मन, क्योंकि वो बना हुआ है। क्षयोग सब पूरी आत्मा में होता है उस द्रव्य मन का। समझ में आ रहा है? संचालन यहाँ से होता है। हमने आपको कान का उदाहरण दिया था कि आत्मा के प्रदेश पूरे में घूमते हैं और जहाँ पर कान है वहीं पर संचालन होगा, बस काम वही करेंगे। ऐसे ही द्रव्य मन जो जहाँ बना हुआ है वहीं से पूरे मन का संचालन होता है, लेकिन क्षयोग सब पूरी आत्मा में है। समझ में आया? मन और काय जो बाहरी शरीर दिख रहा है, ये काय है, ये शरीर है। ठीक, ये चीज समझ में आई? एक चीज और होती है, बुद्धि होती है, मन बुद्धि, वचन बुद्धि, काय बुद्धि। इनमें कौन सा शब्द जोड़ा जाता है? सुना ना? मन वचन काय बुद्धि, मनोबुद्धि, वचन बुद्धि, काय बुद्धि, ये बुद्धि राजाओं में होती है। ये क्या बुद्धि मतलब होता है? छुपाना। आप बोलते ना गुप्तदान, गुप्तदान का गुप्त में नाम देना, दिखा करके नहीं देना, छुपा करके देना। तो गुप्तदान का मतलब क्या होता है? छुपा करके। तो गुप्ति का मतलब होना है छुपाना। किनको छुपाना? मन को, वचन को और काय को। कैसे छुपाना? इनकी हलन चलन को मत करो तो ये गुप्ति हो जाएगी। अगर हलन चलन होगी तो योग बनेगा और हलन चलन रुक जाएगी तो गुप्ति बनेगी। ध्यान से सुनो। मन वचन काय की चंचलता को अगर आप बनाए रखते हो तो योग बनेगा, और मन वचन काय की चंचलता को आप रोकते हैं तो गुप्ति बनेगी। और मुनिराज मन की, वचन की, काय की चंचलता को रोकते हैं, इसीलिए मुनियों की गुप्ति कही गई है। आचार्यों के गुप्ति मूल गुणों में आती है 3 गुप्तियां, आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण में। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आया? तो अपन पढ़ रहे थे योग। योग क्या है? वचन, शरीर, वचन और मन की जो क्रिया है, अलग है, उसका नाम योग है। ठीक है, अगला सूत्र पढ़े। स आश्रवः, स आश्रवः। आप लोग बोलते हैं सा आश्रवः, सा आश्रवः नहीं, स आश्रवः, स आश्रवः। स मतलब वह कौन? वह योग। कौन? योग। वही योग आश्रम है। सा मतलब वह कौन? इसके पहले सूत्र में पढ़ा योग। वही योग आश्रम है, उसी योग का नाम आश्रम है। योग किसे कहते हैं? मन वचन काय की चंचलता को। तो मन वचन काय की चंचलता से ही आश्रम हुआ। समझ में आया? कर्म का आश्रम कैसे होता है? कर्म उद्गत परमाणु कर्मण कर्मणा परिवर्तित कैसे होते हैं?
कह दिया कि मन वचन काय की चंचलता से योग होता है और उसी चंचलता या योग का नाम आश्रम है। तो मन वचन काय जब तक हमारे चंचल रहेंगे तब तक आश्रम होगा। समझ में आ रहा है? सूत्र का काय वांग मनः, शरीर वचन और मन, इनकी जो क्रिया है, इनकी जो हलन चलन है, इसका नाम योग है और इसी योग को आश्रम कहते हैं। मतलब मन वचन काय की चंचलता का नाम ही आश्रम है। आश्रम क्या है? आश्रम कैसे होता है? मन वचन काय की चंचलता से। हमारी आत्मा, हमारा शरीर यहाँ था, आत्मा भी यही है। यहाँ पर जो शुद्ध पुद्गल परमाणु है वो कैसे बनेंगे कर्मरूप? मन वचन काय की चंचलता से। हमारा मन चंचल है, जैसे ही उसमें चंचलता रहेगी कर्म बनेंगे वो पुद्गल परमाणु। वचन हम जैसा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, जैसा ही बोलेंगे, कर्म तो तुरंत बनना है, चाहे अच्छा कर्म बने चाहे बुरा कर्म बने। सिर्फ अभी आश्रम की बात चल रही है कि वो कर्म बनेगा। और शरीर, शरीर के हलन चलन से, शरीर की जो भी हलन चलन की क्रिया हो रही है उससे आश्रम होता है। आप देखना किन्हीं किन्हीं लोगों की बैठे बैठे ऐसे पैर हिलाते, वो आदत है ऐसे ऐसे, ध्यान से सुनना, होता है ना, किसी किसी का पैर हिलता है, कोई हाथ हिलाते रहते हैं, कोई ऐसे सोचते रहते हैं खड़े खड़े, तो ये आदत होती है, इससे भी आश्रम होता है। अपने शरीर को बस में करो, कंट्रोल में करो, कोशिश करो कि हमारा शरीर एक आसन में रहे, कंट्रोल में रहे, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में रहे। आप शरीर को कंट्रोल में करोगे तो आश्रम नहीं होगा, होगा कम होगा जितना कंट्रोल में रहेगा। अब कोई पूजन करने बैठे, पूरे नमक घूम लेते हैं, इधर कौन है, कौन आया, कौन गया, हमारा शरीर चले पूरा इधर उधर घूम लेते हैं, भगवान को देखते ही नहीं। पूजन करते समय भगवान को हम कितनी देर देखते हैं? ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान को कितनी बार देखते हैं? नहीं देखते, इधर उधर ज्यादा मन रहता है। दो चार लोग देखते हो, ऐसा नहीं, हम नहीं कह रहे, कुछ लोग बिल्कुल भगवान को ही देख करके पूजन करते, बाकी के पर कौन आया, कौन गया, कौन नहीं आया, उसको ये आए नहीं, ये चीज हुआ, ये सारी चीजें पकड़ी देखते हैं। थोड़ा सा आज पूजन थोड़ी सी जल्दी चल रही है, आज लेट हो गए, मतलब देखो वास्तविकता में हमारे, हम ये नहीं कह रहे, ये उदाहरण है, ये नहीं कह रहे, एक उदाहरण है। हमारे शरीर की चंचलता क्या है? इसी का नाम तो चंचलता है, मतलब स्थिर नहीं रहना। इसी चंचलता को रोकना, आश्रम को रोकना हो जाएगा, और यही चंचलता बनी रहेगी तो आश्रम होगा। रात में सोते समय हम करवट लेते हैं, शरीर की हलन चलन हुई कि नहीं हुई, हमें मालूम ही नहीं है हो रही कि नहीं हो रही। ध्यान से सुना, हमें मालूम है कि हो रही शरीर की हलन चलन, नहीं हो रही क्योंकि हम नींद में हैं। और कुछ चीज़ें मालूम भी होती है कि हमने करवट लिया, अब वो भी बिना देखे ले लिया तो उसमें भी दोष लगेगा, आश्रम होगा। मुनिराज रात में एक करवट में सोते हैं, अगर हमको करवट बदलना हो तो तुरंत पिच्छी उठाएंगे, पहले पिच्छी लगाएंगे, उसके साथ करवट बदलेंगे कि कोई जीव रास्ते जीव हिंसा ना हो। मतलब उनको अपने शरीर का भी इतना ध्यान रखना पड़ता है, नींद में भी करवट का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम करवट लेंगे और पीछे कोई जीव रहा मर जाएगा, और हम एक पलक पर सो रहे हैं, इधर से उधर पहुंच जाएंगे, रात में मालूम नहीं चलेगा, तो हम पूरे को घूम लेते हैं नींद में। समझ रहे हो? तो इतनी हमारी एकाग्रता शरीर पर है ही नहीं कि शरीर को बस में करना, और जब तक ये तीन बस में नहीं रहेंगे तब तक आश्रम नहीं रुकेगा। समझ में आया? आश्रम क्या है? कर्मों का आना। कर्म कैसे आएंगे? मन वचन काय की चंचलता से। जितने ये चंचल रहेंगे उतने कर्म आएंगे, और जितनी एकाग्रता इनकी बनेगी उतने कर्म रुकेंगे। बैठे बैठे मंदिर में बैठे बैठे कोई मन में बुरा भाव आया, किसी के बारे में हमने बुरा सोचा, तुरंत उसको डाइवर्ट करना भगवान के दर्शन की ओर, भगवान के ध्यान की ओर। कोई हमारा शत्रु आ गया जिससे हमारा बैर था, ध्यान से सुनो, जिससे हमारा बैर था वो दिख गया तो मन में थोड़े से विकल्प तो आ ही जाते हैं, आते कि नहीं आते? तुरंत उसको डाइवर्ट करना, अरे हम कहाँ बैठे हैं? मंदिर में बैठे हैं, और हमारा मन कहाँ जा रहा है? उसकी शत्रुता पर। उसको तुरंत डाइवर्ट करना भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजन में, जिलवाणी में।
जिनवाणी के एक एक शब्द पर डाइवर्ट करना जो हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि षोडश कारण भावना भाय। कौन सा पद पाए? तीर्थंकर पद। किससे मिलता है? पता ही नहीं है। डेली अपन पूजन करते हैं, बार बार करते हैं कि 16 कारण भावना से तीर्थंकर पद मिलता है। हम आपसे भी पूछ रहे कि तीर्थंकर पद कैसे मिलता है, तो आपको नहीं मालूम 16 कारण भावनाओं से मिलता है। मालूम था क्या? लेकिन पूजन करके, क्योंकि उस पूजन में एकाग्रता चाहिए नहीं। एकाग्रता होती तो हमारा ध्यान जाता शब्दों पर। शब्द को समझो, जो चीज समझ में नहीं आया वो पूछो। एकाग्रता मन वचन काया हमेशा बहुत चंचल है। इनकी चंचलता का नाम ही आश्रम है। ठीक है, बड़े बुजुर्ग पुराने लोग, उनके भी चंचल मन है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है एकाग्रता नहीं आती, तो मजाक नहीं कर रहा। बच्चों का मन चंचल हो गलत बात। बच्चे, आप बच्चे पूजन करते वो तो करते रहेंगे, उनका भी चंचल मन है, उनका भी कंट्रोल नहीं हो सकता। हम तो कंट्रोल कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको पूजन करने का, ध्यान से सुनो, पूजन करने का 10,000 20,000 रुपये महीने मिले, पूजन करने का, ओनली पूजन करने आओ, तो आपको 40,000 रुपये महीने दिया जाएगा। आपकी पूजन में एकाग्रता बढ़ेगी। सही कह रहे हैं। यहाँ से इनाम दिया जाए, जो डेली पूजन करते हैं उन पूजन करने वालों को यहाँ से इनाम मिलेगा। कब मिलेगा? पूजन करने के बाद। बस एकाग्रता रखनी है, धर्म धर्म नहीं देखना। मैं कह रहा हूँ सारे लोग पूजन करेंगे, एकाग्रता रखेंगे। एकाग्रता रख नहीं सकते क्या? रख सकते हैं। अभी लोग के कारण रख रहे थे कि हमें इनाम मिलेगा, और भक्ति के कारण रखो कि हमारे कर्मों की नजरा होगी, इसलिए हमें एकाग्रता रखना है। लक्ष्य बस बदलना है, एकाग्रता तुरंत आ जाएगी। लक्ष्य बदल दो। आपके ब्याह जी आए हो, ब्याह जी समझते हैं आप लोग, आपके ब्याह जी आए हो या कोई आए हो, तो उस दिन आप पूजन बहुत व्यवस्थित तरीके से करेंगे, उनको दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। उस दिन बोली भी लोगे आप, क्योंकि ब्याह जी आए हैं आपका, उनको भी शांति धारा कराओगे कि हम यहाँ बोली देते हैं, आप शांति धारा करो। करते ऐसा कि नहीं करते? बताओ ईमानदारी से। उस दिन शांति धारा में सबको बुलाएंगे, आइए कलश करिए। ब्याह जी को देखना चाहिए कि हमारे जो ब्याह जी हैं बहुत अच्छे स्वभाव वाले हैं। समझ रहे हैं? क्यों ये सब क्रिया क्यों कर रहे हैं? उनको दिखाने के लिए। और यही डेली क्रिया करो, दिखाने के लिए नहीं, अपने आत्मा के कल्याण के लिए। यही क्रिया डेली करो तो कल्याण हो जाएगा, कर्मों की नजरा हो जाएगी। मन लगा हुआ बिल्कुल भगवान की भक्ति में लगा है। ब्याह जी आए हैं, भगवान के सामने खड़े, ब्याह जी देख रहे हैं क्या बड़े हमारे ब्याह जी क्या भक्ति करते हैं, पूजन क्या आनंद से करते हैं। हमको नहीं मालूम कि ये आपके आने के लिए कर रहे हैं, आज आप आए वैसे नहीं कर रहे, बाकी के दिन नहीं करते। समझ रहे हो? मन क्यों लगाया है हमने? इसलिए लगाया। मन उस समय भी कंट्रोल में हो गया, ब्याह जी आए, और मन अभी भी कंट्रोल में हो सकता है। बस भगवान से डरो, कर्मों से डरो। वो डर नहीं है हमारे अंदर, इसीलिए जैन दर्शन डराता नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर नरक का भय है ही नहीं। नरक के वो दुख अपने मन में विचार करो कि गलती से अगर भगवान नरक की आयु का बंद हो गया तो हम क्या करेंगे? मिनिमम 10,000 वर्ष है। ये विचार करो, ये विचार जिस दिन आएगा उस दिन डर बन जाएगा आपको नरक का, बिल्कुल डर बनेगा। बार बार हम एक आदि पुराण जी के अंदर भी नरक के दुखों का वर्णन है, और पद्म पुराण जी के अंदर 14वें अध्याय में हम 14वें अध्याय को पद्म पुराण जी के महीने 2 महीने पढ़ते रहते हैं। पर्व को 14वें पर्व को क्यों पढ़ते हैं? उसमें नरक के दुखों का वर्णन है, इतना भयंकर दुखों का वर्णन है कि डर बना रहे। जैसे अपन को लग रहा है कि हमारे भाव बिगड़ने लगे हैं, हमारे विचारों में विशुद्धि नहीं बन रही है, तो हम तुरंत उस अध्याय को पढ़ते हैं। वो नरक के दुख किन किन से, कौन से कैसे दुख होते हैं, किन किन भावों से, वो तुरंत याद आ जाते हैं कि अब ये भाव नहीं करना, नहीं तो ये आयु का बंद हो गया तो हम क्या करेंगे? डर बनाओ। स्कूल क्यों जा रहे हैं? मम्मी पापा मारेंगे। पाठशाला क्यों जा रहे हैं? ना मम्मी मारेगी ना पापा मारेंगे। डर बनाएगी पाठशाला का। डर बनाओ कर्मों का, और जिस दिन कर्म से डर लगने लगेगा तो आपके मन की बचंगी और काय की चंचलता रुक जाएगी। इधर उधर मन को नहीं जाने दोगे आप। हमारा मन वहां जा रहा था, उसको तुरंत खींच करके इधर ले आओगे कि हमें इधर लगाना है। बिना बचनों से कोई गाली शब्द निकल गया, ध्यान से निकल जाती कभी मन से, वहां से दे दी बचनों से कोई गाली, तुरंत करे मैंने ये गाली दे दी, इस गाली का बहुत बड़ा अनर्थ है शब्द का।
तुरंत गाली को अंदर दो कि हमने बहुत बड़ी गलती करी, अब कोशिश करेंगे कि हम गाली नहीं देंगे, तो ये वचनों पर कंट्रोल हो गया। शरीर पर कंट्रोल करना, शरीर की चंचलता को रोकना। नौकार नमोकार मंत्र करने में भी हमें इधर देख रहे हैं, सब करके हम भी कर रहे हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, हम सब की बात कर रहे हैं, आप सब हम सब एक में आते हैं। हमारा शरीर नौकार नमोकार मंत्र पढ़ने में भी एकाग्रता नहीं रखता, अपने इधर उधर देख लेते हैं, नमोकार मंत्र चल रहा है, सोच लिया मन में क्या चल रहा है क्या करना, वहाँ नृत्य प्रकंपात खत्म हुआ, नौकार नमोकार मंत्र पढ़ा, भैया जी कौन सी पूजन कराएंगे, मन में देखो चलता है। क्यों? एकाग्रता नहीं है, शरीर पर भी एकाग्रता नहीं है, मन पर भी एकाग्रता नहीं है। ये इनकी एकाग्रता इनको कंट्रोल में करना, जैसे ही कंट्रोल में होंगे तो आश्रम नहीं होगा, और जब तक ये चंचल रहेंगे तब तक आश्रम होगा। ठीक है, समझ में आए दोनों सूत्र। अब आपको छठा अध्याय पूरा याद करना है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हमने 2 सूत्र पढ़ा दिए, 2 सूत्र कल याद करके आना। याद रखना सूत्र याद करने का तरीका, काय वांग मनः कर्म योग, काय वांग मनः कर्म योग, स आश्रवा वही आश्रम है। मन वचन काय की जो क्रिया है उसी का नाम योग है, और वही योग आश्रम है। याद हो गया? पहले हिंदी याद कर लो कि शरीर की, फिर वचन की, फिर मन की जो चंचलता है उसका नाम योग है। याद कर लिया तो काय वांग मनः कर्म योगः। अब ये जो क्रिया है इसी का नाम आश्रव है, स आश्रवः। ठीक है, याद हो गया? बोलो सभी, काय वांग मनः कर्म योगः, काय वांग मनः कर्म योगः, काय वांग मनः कर्म योगः, स आश्रवः, स आश्रवः, स आश्रवः, काय वांग मनः कर्म योगः, स आश्रवः। याद हो गया? अब इसको दिन भर मन में चलता रहना चाहिए, फ्री टाइम में मन में। आप कहीं भी बैठे हो, मुंह से उच्चारण नहीं करना है। आप दुकान में बैठे, दुकान चला रहे, फ्री बैठे हो, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्याये पंच। आप पवित्र हो या पवित्र हो, कैसे भी बैठे हो, आप ध्यान कर सकते हो, उच्चारण नहीं कर सकते हो। इस सूत्र का उच्चारण आप चलते हुए नहीं कर सकते हो, लेकिन मन में ध्यान जरूर कर सकते हो। तो मन में बार बार सोचते रहना, काय वांग मनः कर्म योगः शास्त्रवः, काय वांग मनः कर्म योगः शास्त्रवः, काय वांग मनः कर्म योगः शास्त्रवः, काय वांग मनः कर्म योगः शास्त्रवः। ऐसे बार बार ये चिंतन चलता रहेगा। फिर एक सूत्र और बढ़ेगा, फिर उसको भी ऐड कर देना, फिर एक सूत्र और बढ़ेगा, उसको भी ऐड कर देना, सारे ऐड याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए। बोधि ही समाधि परिणाम है शोधि, स्वात्मोपलब्धि ही शिक्षोक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि, मापन्य मानस्य नमस्तु देवी। 9 बार नमोकार। अब याद रखना, जितना भी कर्म का आश्रम हमारे लिए होता है, सारा आश्रम मन वचन काय से होता, और किसी से नहीं होता। किससे होता है सारा आश्रम? मन से, वचन से होता है, और कोई आश्रम के कारण नहीं है। बोले जगत कल्याणी हमारी श्याम जिलवाणी माता की जय। मैंने सिरियन पूजो से